त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती का कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर लखनऊ के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर सुबी अरोड़ा द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? देखो, अर्टिकेरिया एक रेड पैचेस होते हैं जैसे हमारी बॉडी पे, उसको स्वेलिंग हो जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है। मान लो आपने कोई मेडिसिन खाई, उसकी वजह से हो सकती है। किसी इन्फेक्शन के बाद ये एलर्जी हो सकती है। एंड इट कैन बी इडियोपैथिक ऑल्सो। इडियोपैथिक का मतलब होता है हमें कॉज नहीं पता मगर सडन ऑनसेट हो जाती है। तो व्हेनेवर पेशेंट हैज सडन ऑनसेट ऑफ रेड लीजन्स, लीजन का मतलब हो गया जैसे चींटी काटती तो सूजन आ जाती है, उसको अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया इज अ सिम्टम टू एनी काइंड ऑफ एलर्जी। एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, अर्टिकेरिया उसका एक सिम्टम है। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या है? यस, एक होता है स्पॉन्टेनियस जिसका कोई रीजन नहीं होता है। एक होता है आप एकदम से नहा के आए, कॉलिनर्जिक बोलते हैं, उसमें आपको इचिंग हो गई एंड इट्स वेरी कॉमन। पेशेंट नहा के आता है, उसके 10 मिनट बाद उसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। या आप बहुत धूप में खड़े हैं तो उसकी वजह से हो जाता है, सन की वजह से, उसको हम सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। या आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, मे बी आफ्टर जिम, तो उसकी वजह से अर्टिकेरिया हो जाता है। या कभी कभी आपने बहुत ठंडा पानी को छू लिया, एक्वाजेनिक उसको बोलते हैं, या कुछ भी ठंडी चीज छू ली, उसको हो गया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया व्हिच वी सी कॉमनली इन आवर प्रैक्टिस। या आपने कभी मेडिकल स्टोर से कोई ऐसी दवाई खा ली जिसका आपको पता ही नहीं है, जैसे पैरासिटामोल हो गया या कोई एंटीबायोटिक्स ले ली, उसके बाद हो गया। तो दीज आर द मेन कॉमन रीजंस जिसकी वजह से अर्टिकेरिया होता है। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोके? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? द मेन थिंग विच यू कैन डू इज टू फाइंड द कॉज विच कॉजेज दिस अर्टिकेरिया। जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, आप उसको अगर पता कर लेते हो, जैसे कि आपको फूड एलर्जी है, तो आप वो फूड को अवॉइड कर सकते हो। सो आई विल टेल यू द 5 बेसिक फूड जिसकी वजह से होता है। One is mutton, one is egg, one is dairy products, one is peanut, okay, and one is chicken. नॉन वेजिटेरियन से उनको थोड़ा ज्यादा होता है, मगर जो ये आपके पीनट्स हो गए, आज की डेट में हम जो ये चाइनीज खाते हैं उसमें अजीनोमोटो वगैरह होता है, उसकी वजह से बहुत होता है। कोई पेशेंट आके बोलता है कि मुझे खट्टा खाने की वजह से होता है। अगर आपको लग रहा है कि बार बार मुझे इस वजह से हो रहा है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। डॉक्टर, ये पित्ती बार बार क्यों आती है? बाहर निकलने में बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या मुझे जीवन भर दवाएं लेने की आवश्यकता है? अगर आपको कॉज नहीं पता चल रहा है तो इट्स बेटर टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज अगर जितना स्टार्टिंग में आप इस चीज को ट्रीट कर लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट रहेगा। मगर आप जिस बीमारी को जितना लंबा खींचते जाओगे उतना इट विल बी ट्रबलसम फॉर यू। एक छोटी सी चीज को जितना छोटे में इसको सिमट लोगे तो उतना बेटर रहेगा। आप जितना खींचते जाओगे तो आपको ही उतना लंबा ट्रीटमेंट करना है। बेसिक ड्रग्स, अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्लीज विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट सो दैट आपकी बीमारी कम समय में जल्दी ठीक हो जाए, अदर देन उसको 2-3 साल आपको खींचना। डॉक्टर, आने वाली सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें? सबसे पहले अवॉइड हॉट वाटर बाथ, टेक अ ल्यूकवार्म वाटर बाथ एंड स्ट्रिक्ट योर टाइम लिमिट। 4-5 मिनट से ज्यादा बात नहीं लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि आप जितना पानी में रहोगे उतना स्किन ड्राई करेगा। ट्रू। सेकेंडली, जब भी आप बात लेके आते हो एनी वेदर, यू नीड टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज एट सेम टाइम अगर आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो वो अच्छे से ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत कॉमनली करनी है। फिर आगे जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट बॉडी पे वूल का कपड़ा ना पहने, क्योंकि इफ यू वेयर वूल डायरेक्टली ऑन योर स्किन इट विल इरिटेट योर स्किन। Okay, and you may have noticed कि आप जब डायरेक्ट स्किन में पहनते से इनर्स पहन लिया, कुछ भी ऐसा पहन लिया, तो स्किन में ड्राइनेस होकर इचिंग होने लगती। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? देखो, अर्टिकेरिया एक रेड पैचेस होते हैं जैसे हमारी बॉडी पे, उसको स्वेलिंग हो जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है। मान लो आपने कोई मेडिसिन खाई, उसकी वजह से हो सकती है। किसी इन्फेक्शन के बाद ये एलर्जी हो सकती है। एंड इट कैन बी इडियोपैथिक ऑल्सो। इडियोपैथिक का मतलब होता है हमें कॉज नहीं पता मगर सडन ऑनसेट हो जाती है। तो व्हेनेवर पेशेंट हैज सडन ऑनसेट ऑफ रेड लीजन्स, लीजन का मतलब हो गया जैसे चींटी काटती तो सूजन आ जाती है, उसको अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया इज अ सिम्टम टू एनी काइंड ऑफ एलर्जी। एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, अर्टिकेरिया उसका एक सिम्टम है।